राधे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपने परिवार ओपन जीएस एकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं कि विशेष रूप से समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी तथा आपके विभिन्न एग्जाम हैं, जिसमें आपका हो गया यूपी पीसीएस प्री 2025 हो गया, आपका यूपी लेखपाल हो गया, आपका यूपी वीडियो हो गया, वीपी हो गया, यूपी लोअर पीसीएस हो गया। इन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक श्रृंखला शुरू की है हिंदी महाकुंभ नाम से, जिसमें से हम इस समय जो है आपको विशेषण और विशेष पढ़ा रहे हैं। इसके पहले हमने जो है 4 टॉपिक कवर कर लिए हैं। सबसे पहले हमने आपका विलोम शब्द कवर किया है, फिर वाक्यांश के लेख शब्द, फिर उसके बाद तद्भव तत्सम, फिर उसके बाद जो है पर्यायवाची क्लियर किया है। आज जो है हमारी ये तद्भव तत्सम की जो है हमारी क्लास आज क्लास 4 है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा और इसका काफ़ी लाभ भी मिल रहा होगा। तो चलिए देखते हैं भैया। राजेंद्र श्रीवास्तव जी, वेरी गुड मॉर्निंग भैया, स्वागत है आपका। ओजीए वाले वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। सक्सेस जी भैया वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। तो चलिए आप लोग बताइए, वॉइस क्लियर है और वीडियो विजुअल है, तो फिर जो है अपनी क्लास हम शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं ना। चलिए, तो जी ओजीए वाले भैया बोल रहे हैं बढ़िया है, ठीक है। चलिए, तो एकदम गर्म माहौल बनाते हुए बढ़िया से है ना, बनाते हैं ना धुआंधार क्लास। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 1 कह रहा है, क्या कह रहा है भैया? क्वेश्चन नंबर हमारा 1 कह रहा है कि इनमें से किस वाक्य में जो है गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपका 1 है। ऑप्शन ए आपका है कविता परिश्रमी युवती है, बी कह रहा है प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है, सी कह रहा है यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, और डी कह रहा है यह अच्छा आदमी था लेकिन काम ना आया। क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, बताइए आप लोग इसमें से किसमें जो है गलत विशेषण का प्रयोग हुआ है मतलब होता है कि गलत विशेषण का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपका है 1। तो हम देखते हैं भैया, कह रहा कविता परिश्रमी युवती है, तो बिल्कुल वाक्य आपका बिल्कुल शुद्ध है, इसमें कहीं भी कोई गलती नहीं है, तो आपका सही हो जाएगा ना। परिश्रमी भी है, युवती भी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर कह रहा है प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है, बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई शंका नहीं है ना, तो आपका ए भी सही, बी वाला आपका सही है, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। भैया सरकारी महिलाओं का अस्पताल होता है कि महिलाओं का सरकारी अस्पताल होता है, बताओ? है अस्पताल, अस्पताल सरकारी होता है ना, तो महिलाओं का सरकारी अस्पताल होता है भैया। क्या होता है? महिलाओं का जो है ये आपका जो सरकारी है ये यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर है ना, ये यह महिलाओं का सरकारी अस्पताल है ना, यही महिलाओं का जो है ये इसकी विशेषता बताएगा। सरकारी अस्पताल सरकारी है, बता रहा है इसकी विशेषता बता रहा है कि अस्पताल क्या है भैया आपका प्राइवेट है कि सरकारी है, कैसा है, तो ठीक है ना। तो आपका जो सी वाला है राइट हो जाएगा, क्लियर है ना, सी वाला मिल गया है, तो हमको कोई ऑप्शन देने की आवश्यकता नहीं है ना। इसमें कह रहा है कि वह अच्छा आदमी था लेकिन काम ना आया, ये भी आपका सही है, लेकिन सी वाला जो आपका है बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 2। क्वेश्चन नंबर आपका 2 कह रहा है कि गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, बताना है आपको। गुणवाचक के कितने विशेषण होते हैं, भेद होते हैं? ऑप्शन ए आपका है 4, बी आपका है 5, सी है 6, डी आपका है 7। तो बताना है आपको गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 2, बताइए आप लोग। तो हम जानते हैं गुणवाचक विशेषण कितने भेद होते हैं, 7 होते हैं। कौन होते भैया? ये जैसे समय संबंधी हो गया ना, जिसको हम काल संबंधी बोलते हैं। समय हो गया, स्थान हो गया है, समय हो गया आपका, स्थान हो गया, संज्ञा हो गया, क्या हो गया भैया? संज्ञा हो गया, और क्या हो गया आपका? आकार हो गया, आकार हो गया आपका, दशा हो गया। फिर वर्ण संबंधी होता है, तो 1 2 3 4 5 6 वर्ण हो गया, उसके बाद आपका हो गया 7वां हो गया गुण संबंधी। ठीक है, तो है जो गुणवाचक विशेषण के 7 भेद होते हैं। जी रुचि जी भैया वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है बहना, ठीक है, राधे राधे। क्वेश्चन नंबर आप लोग 2 का आंसर दीजिए। तो जो पूछा है कि गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो 7 भेद होते हैं। समय संबंधी होता है, स्थान संबंधी, संज्ञा संबंधी, आकार संबंधी, दशा दशा संबंधी, वर्ण संबंधी और गुण संबंधी। क्लियर है, बहुत शानदार, वेरी गुड भैया, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 3 कह रहा है 4 शब्दों के आगे उनके विशेषण शब्द दिए हुए हैं, जिनमें एक विकल्प सही है उसे चयनित कीजिए। चलिए देखते हैं भैया। कह रहा भूमि का भौम होता है, बी कह रहा मृत्यु का मरत होता है, सी कह रहा लाठी का लठैत होता है, और डी कह रहा आपका रस का रसिक होता है। जिनमें से एक विकल्प सही आपको बताना है, इसमें कौन सा जो आपका है सही है। ठीक है, बताइए आप लोग। जी रुचि जी बहुत शानदार, वेरी गुड, दूसरे गड्डी आएगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड भैया, है ना। तो आपको बताना इसमें
किसका आपका जो है सही है बताना है। तो भूमि का क्या होता है भैया, भूमि का क्या होता है, भूमि का होता है भौमिक होता है, क्या होता है, भौमिक होता है। तो ये आपका गलत है, ठीक है। तो भूमि का क्या होता है, भूमि का भौमिक होता है ना जी। ओजीए वाले 3 कसिए बिल्कुल बढ़िया, बहुत शानदार ना। लठायत ना, लाठी का क्या होता है भैया, लठायत ना बोलते हैं ना, लठायत, लठायत व्यक्ति है ना, लठायत व्यक्ति है, लाठी का कलर लठायत हो जाएगा, बहुत बढ़िया ना। आप लोग बताइए भैया कि मृत्यु का क्या होता है, मृत्यु को क्या होता है बताइए भैया आप लोग, है ना। आप लोग आंसर दीजिए कि मृत्यु जो होती है इसका विशेषण क्या होता है ना। चलिए तब तक हम जो है अगले क्वेश्चन में चलते हैं, है ना। बताइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर हमारा है 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है, कह रहा है विशेषण के 4 भेदों के सामने जो है शब्द दिए गए हैं जिनमें एक का शब्द नहीं है, उसे चयनित कीजिए, उसे चयनित कीजिए। बताइए भैया। पहला कह रहा है गुणवाचक विशेषण सुगंधित है, बी कह रहा है परिमाणवाचक विशेषण ढाई है ना, ढाई है। सी कह रहा है स्थानवाचक विशेषण आपका कोई है, और डी कह रहा है सार्वनिक सार्वनामिक विशेषण कोई है। बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर आपका है चौथा, क्वेश्चन नंबर रुचि जी का सी आया है जी, बहुत शानदार। रुचि जी आप पीछे चल रही हैं क्या, थोड़ा सा रिफ्रेश कर लीजिए एक बार। आप आंसर आप पीछे का दे रही हैं, आप लाइव आ जाइए, थोड़ा सा उसको रिफ्रेश कर लीजिए तो लाइव आ जाएंगे आप। बताइए आप लोग कि इसमें जो है कौन सा इसमें जो है आपका चाइनीज शब्द नहीं है। चलिए देखते हैं। कह रहा सुगंधित, सुगंधित क्या आपका एक गुण है ना। सुगंधित क्या होता है आपका एक गुण होता है जो विशेषता बता रहा है कि कैसा क्या है। जैसे इत्र आपका हो गया, इत्र सुगंधित होता है ना, तो आपका जो फ्रेगमेंट है आपका गुणवाचक हो जाएगा, बिल्कुल सही है, कोई गलती इसमें नहीं है। फिर कह रहा है परिमाणवाचक, क्या कह रहा है भैया, परिमाणवाचक है, तो ये भी आपका ढाई है। जैसे आप तोलते हो ना, जैसे आप बोल देते हो कि 2.5 लीटर दूध हो गया, तो क्या है एक परिमाण है वो, है ना, परिमाण है, 2.5 लीटर दूध आपका हो गया। फिर कह रहा संख्या, तो संख्या कोई नहीं कोई नहीं होती है, संख्या संख्या होती है। जैसे आपका हो गया, जैसे आपका हो गया 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे लिखते हैं, देवनागरी लिपि में लिखते हैं, ठीक है। क्या हो गया, जैसे आपका जैसे 2 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, है ना, आपका 100 हो गया। ये आपकी संख्या होती है, कोई आपकी संख्या नहीं है, कोई आपका जो संख्या नहीं है आपका जो है, ठीक है। तो आपका जो सी वाला है आपका राइट आंसर हो जाएगा, 4 का सी हो जाएगा। संख्यावाचक विशेषण क्या आपका है, आपका ये कोई नहीं है, ये आपका गलत है, बाकी जो आपके सही है, ठीक है। सार्वनामिक विशेषण भी कोई होता है, कोई व्यक्ति आ रहा है, कोई व्यक्ति आ रहा है ना, तो यहाँ पर कोई किसकी विशेषता बता रहा है, आपकी व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, यहाँ पर हो जाएगा सार्वनामिक हो जाएगा, बहुत बढ़िया है। लेकिन आपका संख्या मतलब होता है कि संख्या आनी चाहिए उसमें, 1 2 3 4 5 6 जी। सर जी 3 वाले का है जी, बिल्कुल बहुत शानदार, वेरी गुड। हाँ ऋचा जी, रुचि जी बहुत बढ़िया जी, हमने देखा था आपका 3 का दे रही हैं, और 4 का भी आंसर आ गया है, 4 का सी, बहुत बढ़िया है ना। चलिए बहुत शानदार। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 में आ रहे हैं ना, 5 में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, कह रहा है कि नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है, बताना आपको है। नीली, अर्पित कुमार भैया, अर्पित कुमार जी बोल रहे हैं, वेरी गुड मॉर्निंग भैया, सुप्रभात, राधे राधे, स्वागत है आपका अर्पित जी। क्वेश्चन नंबर आप 5 का आंसर दीजिए कि नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है। ऑप्शन ए आपका है संख्यावाचक है, बी आपका है परिमाणवाचक है, सी है गुणवाचक है, और डी आपका है सार्वनामिक विशेषण है। बताना है आपका है 5 में। तो नीली साड़ी हम जैसे नीली साड़ी हो गया, काला घोड़ा हो गया ना, तो नीली के लिए क्या बता रहा है, जो नीली है, नीली जो है नीला है, नीली साड़ी ना, जो नीली साड़ी आपकी है, ये साड़ी क्या है आपकी, ये आपकी विशेष है, संज्ञा है ना, संज्ञा है, ठीक है। और इसकी विशेषता कौन बता रहा है, ये बता रहा है भैया कि ये साड़ी नीली है, ये साड़ी नीली है, ये साड़ी काली है, ये साड़ी लाल है, ये साड़ी हरी है। तो जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष होता है, और जो विशेषता बताता है उसको क्या बोलते हैं, उसको विशेषण बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या बता, गुण बता रहा है ना कि भैया ये गुण इसका है कि लाल है कि काला है कि हरा है पीला है ना, सफेद है, ये आपकी गुण होती है ना। तो आपको हो जाएगा 5 का सी, बहुत शानदार, वेरी गुड भैया। किसका भैया आया है, सक्सेस जी का आया है, 5 का सी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड ना। चलिए संख्यावाचक क्या होता है, जैसे आपका हो गया संख्यावाचक, जैसे आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया ना, 500 हो गया, ये आपके संख्यावाचक होती है, ठीक है, बहुत शानदार। परिमाणवाचक क्या होता है, जैसे आपका हो गया परिमाण, जिसमें आपका हो गया, जैसे आपका हो गया आधा हो गया, आधा लीटर दूध हो गया, ठीक है, 2 लीटर पानी हो गया आपका, जैसे है, ये आपका परिमाण होता है ना, जिसको हम तौल सकते हैं लेकिन उसको हम गिन नहीं सकते, उसको परिमाण बोलते हैं ना, बहुत शानदार। सार्वनामिक क्या होता है, जैसे आपको कोई व्यक्ति आ रहा है, जैसे कोई हो गया ना, कोई हो गया, ये आपका क्या है, आपका सार्वनामिक विशेषण होता है, कोई व्यक्ति आ रहा है,
कोई लड़का आ रहा है ना, तो आपका लड़का की विशेषता बता रहा है, कोई लड़का आ रहा है तो आपका सर्वनामिक हो जाएगा। तो क्लियर आपका हो जाएगा सी वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर है 6। चलिए भैया बताते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अत्यंत शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है, बताइए। ऑप्शन ए आपका है परिमाणवाचक, बी आपका है स्थानवाचक, सी है कालवाचक और डी आपका है रीतिवाचक। बताना है आपको अत्यंत जो शब्द आपका है, अत्यंत शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है, बताना आपको क्रिया विशेषण कौन सा है, आपको क्रिया विशेषण बताना है, क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण किसे बोलते हैं? जी पायल जी वेरी गुड मॉर्निंग बहना, बहुत शानदार स्वागत है आपका ना, राधे राधे। चलिए है ना, तो क्या है भैया, क्रिया जो विशेषण होती है, जो क्रिया विशेषण होती है वो क्रिया की विशेषता बताती है ना, कि घोड़ा धीरे धीरे चल रहा है, हम सर धीरे धीरे पढ़ाइए, सर आप तेज मत पढ़ाइए। तो हम जो पढ़ाना क्या है, पढ़ाना एक प्रकार का क्या हो गया आपका, पढ़ाना एक प्रकार का हो गया है, क्या हो गया है, एक प्रकार का क्रिया हो गई, और जो क्रिया की विशेषता बताता है उसको हम क्रिया विशेषण बोलते हैं। बहुत शानदार ना। तो आप क्या हो जाएगा भैया इसमें, ए आपका अत्यंत है ना, तो आपका हो जाएगा परिमाणवाचक। ठीक है, क्या हो जाएगा भैया, एक परिमाणवाचक जो है क्रिया विशेषण है। क्लियर है, बहुत शानदार, वेरी गुड भैया, 6 का ए हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड ना। चलिए शानदार, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जी सक्सेस जी ओजीए वाले सबका 6 का ए आया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा, बताना है आपको है क्वेश्चन नंबर 7 में कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य क्या होगा। ऑप्शन ए कह रहा है वह बहुत थक गया है, बी कह रहा है वह अभी अभी आया है, सी कह रहा है वह अंदर बैठा है और डी कह रहा है कि वह अब भली भांति नाच लेता है। जी बिल्कुल रुचि जी, बहुत बढ़िया, 6 का ए, बहुत शानदार, वेरी गुड ना। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए आप लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बहुत बढ़िया, वेरी गुड ना, बताइए। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि वह अब भली भांति नाच लेता है। तो ठीक है भैया, कोई बात नहीं जी। पुष्पेंद्र यादव जी भैया स्वागत है भैया, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, राधे राधे, बहुत बढ़िया भैया। क्वेश्चन नंबर आपका 7 का आंसर दीजिए ना। चलिए, तो इसमें क्या करा भैया, वह बहुत अब थक गया है ना, तो यहाँ पर क्या आ गया, बहुत आ गया ना, क्योंकि हम बहुत को हम तौल नहीं सकते हैं, नाप नहीं सकते हैं, एक फीलिंग है वो कि भैया हम ही को पता है कि हम बहुत थक गए हैं आज पढ़ाते पढ़ाते, सर हमको लेट जाना चाहिए, हमको आराम करना चाहिए। तो क्या हो गया, आपका परिमाण है ना, बहुत हो गया। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया है। फिर कह रहा है कि वह अभी अभी आया है, तो ये बिल्कुल ये आपका नहीं होगा। फिर कह रहा है वह अंदर बैठा है, तो ठीक है अंदर बैठा है बाहर बैठा है, वो तो अलग स्थान हो गया ना, आपका स्थानवाचक हो गया, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा जी। उसके बाद जो है आपका वह भली भांति नाच लेता है, तो ठीक भैया, नाच लेता है कि नहीं नाच लेता, वो तो गुण हो गया ना, गुण हो गया। लेकिन आपका ए हो जाएगा क्योंकि बहुत लग गया ना, वह बहुत थक गया है, तो आपको हो जाएगा क्रिया विशेषण पूछा है, आपको हो जाएगा ए वाला। बहुत शानदार, वेरी गुड ना। डी ओ जी वाले सबका ए आया है, बहुत बढ़िया। पायल जी का भी ए आया है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, कह रहा है कृष्णा धीरे धीरे चला, वाक्यांश के लिए जो इसमें है, वाक्यांश में धीरे धीरे शब्द में किस क्रिया विशेषण का रूप है। ऑप्शन ए आपका है कालवाचक विशेषण, बी आपका है करणवाचक क्रिया विशेषण, सी आपका है निश्चयवाचक क्रिया विशेषण, डी आपका है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जी रुचि जी बहुत शानदार, वेरी गुड, आपका 7 का ए आया, बहुत बढ़िया है ना। क्वेश्चन नंबर आपका है, आप बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। ठीक है, बताइए भैया आप लोग कि जो कृष्णा है धीरे धीरे चला, वाक्य में जो आपका है धीरे धीरे जो दिया गया आपका, धीरे धीरे जो है आपका किस प्रकार का जो है क्रिया विशेषण है। देखिए कालवाचक, तो कालवाचक तो नहीं दिया गया, कालवाचक गलत हो जाएगा है ना, क्योंकि यहाँ पर समय की बात नहीं की जा रही ना। करणवाचक ये भी आपका नहीं होगा, क्योंकि कोई किसी कारण की बात नहीं की जा रही है। निश्चयवाचक, निश्चय की कोई बात नहीं की गई है, तो भी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर रीति की बात की जाए ना, रीति बिल्कुल सही हो जाएगा, जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण आपका है ए वाला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि वो कैसे चल रहा है भैया, वो धीरे धीरे चल रहा है ना, क्या चल रहा है भैया, धीरे धीरे चल रहा है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्लियर है जी, बहुत बढ़िया। 7 का क्या हो जाएगा हमारा, अच्छा 8 का डी, बहुत शानदार, वेरी गुड जी। पायल जी थोड़ा आप लोग का वीडियो पीछे चल रहा है क्या, बताइए पायल जी। रुचि जी आप लोगों का वीडियो पीछे चल रहा है जी, 8 का डी आ गया, बहुत शानदार रुचि जी, बहुत बढ़िया। चलिए ना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 9, कह रहा है पापी में कौन सा विशेषण है, पापी है ना, है ना। ऑप्शन ए आपका है संख्यावाचक, बी आपका है सार्वनामिक विशेषण, सी है गुणवाचक विशेषण, डी आपका है परिमाणवाचक विशेषण। बताना आपको है
पापी में कौन सा विशेषण है? क्वेश्चन नंबर आपका है 9। ठीक है, तो हम जानते हैं भैया पापी में कौन सा, पापी क्या होता है? एक गुण होता है जी, बिल्कुल। चलिए जी, जी चलिए, ठीक है पायल जी, रुचि जी, ठीक है, आपका वीडियो आ रहा है, आप लोग आंसर अब सही से दे रहे हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए आप। तो पापी क्या भैया? कोई पापी पापी है, अच्छा है, बुरा है, ये क्या प्रकार की? एक प्रकार की क्या भैया? ये आप एक प्रकार की गुण होती है, क्या होती है? गुण होती है, क्वालिटी होती है ना, कोई व्यक्ति पापी है कि नहीं है ना। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा इसमें? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा ना, गुणवाचक है ना। इसे किसी का स्थान हो गया, स्थानवाचक हो गया, गुणवाचक हो गया, है ना आपका। और क्या होता है? और आपका हो गया वर्ण हो गया, दशा हो गया। आपके किस प्रकार के विशेषण होते हैं? जी बिल्कुल, बहुत शानदार, नाम का सी हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा ना, गुणवाचक। ठीक है, क्लियर है, बहुत शानदार, वेरी गुड, सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 कह रहा है वह थोड़ा बीमार है, वह थोड़ा बीमार है। इस वाक्य में जो है थोड़ा जो है आपका, थोड़ा शब्द कैसा है आपका? ऑप्शन ए आपका है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, बी कह रहा है कालवाचक क्रिया विशेषण है, सी कह रहा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, और डी कह रहा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। बताना आपको है कि जो थोड़ा शब्द है ये किस प्रकार का विशेषण है ना, बताइए आप लोग। हम बोलते हैं ना भैया हम थोड़ा, हमको चाहिए, हमको थोड़ा भोजन चाहिए, तो भोजन चाहिए भैया हमको, ठीक है, लेकिन हम कोई गिनती तो नहीं, अब जैसे आपको मांगना है, जैसे आपको अब सब्जी आप मांग रहे हैं, तो सब्जी आप मांग रहे हो, कहेंगे ना भैया हमको थोड़ी सब्जी चाहिए, उसमें कोई तौल थोड़े है, वो चमचे में जितनी आ गई भैया, चाहिए आधा चमचा हो चाहे पूरा हो, आप ले लेंगे उसको, तो एक परिमाण है वो, क्या भैया है? वो एक परिमाण आपका होता है ना, परिमाण होता है। ठीक है, क्वांटिटी होती है उसकी, एक परिमाण होता है ना, क्वांटिटी होती है। क्लियर भैया? तो 10 का ए हो जाएगा ना, बहुत शानदार, वेरी गुड ओजीए वाले सक्सेस जी। ठीक है, जैसे आप थोड़ा बीमार बोल रहे हैं, जैसे हाँ, जैसे हमारी पायल जी है, बहना है, रुचि जी हैं, तो ये वाले सक्सेस, जितने से आप लोग थोड़ा बीमार हो गए, तो इसकी कोई नाप थोड़े है कि आप कितने किलो बीमार हैं, कितने लीटर लीटर बीमार हैं आप ना, तो परिमाण हो जाता है ना। चलिए बहुत बढ़िया ना, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो आपका रुचि जी का, पायल जी का सबका ए आ गया, बहुत बढ़िया ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है कि मेरा घर इसी शहर में है, मेरा घर इसी शहर में है, में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन है आपका गुणवाचक, बी है सार्वनामिक विशेषण, सी कह रहा है संख्यावाचक विशेषण, और डी कह रहा है परिमाणवाचक विशेषण। बताइए, पर हमारा 11 है। ठीक है, बताइए आप लोग कि इसमें क्या होगा कि मेरा घर जो है इसी शहर में है ना, बिल्कुल, आज नहीं है तो कल हमारा घर होगा इस शहर में, है ना, बिल्कुल, हम लोग मेहनत करेंगे उस क्षेत्र में, बिल्कुल होगा, पैसा कमाएंगे तो होगा, है ना। चलिए बहुत बढ़िया बात है। तो पायल जी बोल रही हैं, रुचि जी बहुत शानदार ना। तो क्या होगा आपका? मेरा बता रहा है, क्या भैया बता रहा है इसमें? घर की क्या है भैया? घर जो है ये बोल रहा है, घर बोल रहा है कि घर, मेरा घर, किसका घर? मेरा घर, पायल जी का घर, रुचि जी का घर, सक्सेस जी का, ओजीए वाले जितने लोग हमारे क्वेश्चन देख रहे हैं, व्यू देख रहे हैं, सबके जो घर है, मेरा घर जो है इसी शहर में है, तो क्या भैया है इसमें आपका हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा ना, मेरा लग गया ना, इसमें क्या हो जाएगा? मेरा लग जाएगा ना, बहुत बढ़िया है ना। तो ओजी वाले का 11 का बी आया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड ना। ओजी वाले का आ गया है, पायल जी का आने वाला है, रुचि जी का आने वाला है, बहुत शानदार, वेरी गुड ना। चलिए तो आपका हो जाएगा कि मेरा जो घर है क्या हो जाएगा इसमें? सार्वनामिक विशेषण होता है ना। चलिए जी, नंदू उमर जी, वेरी गुड मॉर्निंग भैया, स्वागत है आपका नंदू जी। चलिए फटाफट आप आइए आप लोग, और जो है आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर हमारे 12 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है जी भाई, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, कह रहा अनुमान का विशेषण क्या होगा? बताइए आप लोग, अनुमान का क्या होता है? ऑप्शन ए आपका है अनुमानित, बी आपका है अनुमति, सी है अनुमानक, डी आपका है अनामित। बता रहे आपको, क्वेश्चन नंबर आपका है 12, बताइए भैया आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 का बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 अनुमान का क्या होगा? ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका है अनुमानित, बी आपका अनुमति, सी है अनुमानक, और डी आपका अनामित है। तो अनुमान, अनुमान शब्द का विशेषण क्या होगा भैया? आपका हो जाएगा ए वाला जो है, क्या हो जाएगा? ए वाला जो है आपका अनुमानित हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अनुमानित, है ना, अनुमान ना, क्या हो जाएगा भैया? इसका हो जाएगा अनुमानित हो जाएगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड भैया, बहुत शानदार। ठीक है जी, नंदू जी का ए आया है, ओजी वाले का ए आया है, बहुत बढ़िया। पायल जी का भी नहीं आया है, ऋचा जी, रुचि जी का भी नहीं आया है, ठीक है, आने वाला है जी। सक्सेस जी का भी 12 का ए आया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपका क्या हो जाएगा? अनुमानित हो जाएगा ना।
चलिए बहुत बढ़िया ना, रिचु जी का भी आ गया है। चलिए बहुत शानदार, वेरी गुड भैया, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है। जैसा काम वैसा दाम ना, तो ऑप्शन ए आपका है विशेषण, बी आपका है विशेष्य, सी है सर्वनाम और डी आपका है अव्यय। बताना आपको है किस कोटि का इसमें जो है व्याकरण की दृष्टि से किस कोटि का ये शब्द है। क्वेश्चन नंबर आपका है, बताइए आप लोग, 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 बताइए आप लोग, जैसा काम वैसा दाम में किस प्रकार का जो है व्याकरण की रूप से है। तो जैसा काम वैसा दाम क्या कह रहा भैया, काम कैसा है, जैसा है, तो यहाँ पर जो है उसकी दशा बता रहा है ना। क्या बता रहा है भैया, यहाँ पर उसकी दशा की बात की जा रही है, दशा की। काम कैसा है, जैसा काम है वैसा दाम है, ठीक है। तो दशा, तो यहाँ पर दशा संबंधी है, तो आपका क्या है, आप दशा संबंधी जो आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, दशा संबंधी गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, कि ये विशेषण आपका है, लेकिन विशेषण में किस प्रकार का आपका है, गुण संबंधी हो जाएगा। तो 13 का आपका ए वाला हो जाएगा। बहुत शानदार, जिनका जिनका 13 का ए आ रहा है, नंदू जी हैं, रुचि जी हैं, पायल जी हैं, ओजी वाले शख्स जी, सबका ए आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड ना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 14, 14 क्या कह रहा है पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, है ना, बिल्कुल बिकेंगी भैया। कह रहा है तो मैं धड़ाधड़ में शब्द का कौन सा रूप है। ऑप्शन ए आपका है क्रिया विशेषण, बी आपका है विशेषण, सी कह रहा है क्रिया, और डी कह रहा है प्रविशेषण। क्वेश्चन नंबर आपका है 14, बताइए आप लोग कि पुस्तकें जो हैं धड़ाधड़ बिक रही हैं में किस प्रकार का जो है शब्द है आपका बताना है। तो है ना, बिल्कुल है, एक दिन जब हमारी भी प्रकाशन की किताबें आएंगी, ओपन जीएस एकेडमी की आएंगी ना, हर सब्जेक्ट की किताब आएगी, तो भी जो मार्केट में है बहुत धड़ल्ले से बिकेगी ना। हम लोग बोलेंगे कि हमारी प्रकाशन की जो किताबें हैं बहुत धड़ाधड़ बिक रही हैं, है ना। चलिए, है ना, बहुत शानदार। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आया है किसकी, जो आपका धड़ाधड़ किसकी विशेषता बता रहा है, बिकने की विशेषता बता रहा ना, कि भैया नहीं बिक रही है, धड़ाधड़ बिक रही है, बहुत तेज बिक रही है, बिल्कुल नहीं बिक रही है। तो ये क्या है आपकी बिकने की, बिकना क्या भैया एक प्रकार की क्रिया है, तो आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्लियर है, बहुत शानदार। क्योंकि जो बिकना क्या है आपका, ये आपका क्रिया है, बिकना एक क्रिया है ना, बेचना है, बिकना है, क्रिया होती है। और जो क्रिया की विशेषता बताता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्रिया विशेषण बोलते हैं। तो बिल्कुल पायल जी का, रुचि जी का, नंदू जी का, सबका ये आ गया है, तो आपको हो जाएगा 14 का ए हो जाएगा। क्लियर है, बहुत शानदार, वेरी गुड ना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 15 है। चलिए देखते हैं, कह रहा है कि उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण आपको बताना है, कुशाग्र। उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है ना। ऑप्शन ए आपका है परिमाण बोधक, बी आपका है सार्वनामिक, सी कह रहा संख्यावाचक, और डी कह रहा गुणवाचक। जी यूपीपीसी जी, समीक्षा दुबे जी, बहुत भैया गुड मॉर्निंग भैया, स्वागत है आपका, बहुत बहुत प्रणाम, राधे राधे ना। चाहिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए आप लोग। उत्कर्ष जो आपका है, उत्कर्ष जो है एक कुशाग्र विद्यार्थी है, तो इसमें जो कुशाग्र है किस प्रकार का बताना है आपको ना। कुशाग्र का मतलब होता है बहुत तीव्र, कुशाग्र मतलब होता है कि बहुत तीव्र बुद्धि का होता है, कि जो तुरंत पढ़ता है उसको तुरंत याद हो जाता है, उसको बोलते हैं कुशाग्र बुद्धि का ना। कुशाग्र बुद्धि का, जो तुरंत पढ़े तुरंत याद हो जाए और कभी भूले ना, ठीक है। जिसे आपके स्वामी विवेकानंद थे हमारे, वो कुशाग्र बुद्धि के व्यक्ति थे ना जी। अंशुमान जी आ चुके हैं, एकदम धमाकेदार एंट्री हो चुकी है एकदम, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आपका गुणवाचक हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, कुशाग्र ना। एक क्वालिटी बताई जा रही है, क्वालिटी बताई जा रही है इसमें कि ये कुशाग्र बुद्धि की है ना। क्या बताया जा रहा है भैया, इसमें गुण बताया जा रहा है ना, गुणवाचक, कि उत्कर्ष एक कुशाग्र व्यक्ति है, या मंद बुद्धि व्यक्ति है, पागल है, कैसा भी है ना, तो आपका हो जाएगा गुण संबंधी हो जाएगा। जी अंशुमान जी, हेलो भैया, स्वागत है आपका। बताइए आप लोग कैसे हैं, सब कुशल मंगल है, स्वस्थ है आप लोग जी। संस्कृति जी का भी आ गया है, बहुत शानदार, वेरी गुड ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 16, कह रहा है कि राम की गाय बहुत काली है। ऑप्शन वाक्य में काली शब्द क्या है। ऑप्शन ए आपका है सर्वनाम है, बी है क्रिया है, सी है विशेषण है, और डी आपका है प्रविशेषण है। तो बताना है आपको कि राम की गाय बहुत काली है, बहुत काली है भैया। ऋचा जी आ चुकी हैं, बहुत शानदार भैया, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 16 का आंसर देखते हैं। 16 का क्या होगा, कह रहा है कि राम की गाय बहुत काली है, में काली क्या बताना भैया आपको, है ना, ठीक है। अब गाय काली है, काली होती है, सफेद होती है, लाल होती है ना,
तो क्या उसकी एक क्वालिटी होती है, आपका विशेषण है वो, क्या है भैया, आपकी क्वालिटी होती है ना, विशेषण, तो बोलते हैं एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा आपका सी वाला हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। चलिए क्या हो जाएगा 16 में भैया सी होगा, क्या हो जाएगा सी हो जाएगा 16 में, क्लियर है। चलिए है ना, बहुत शानदार, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर हमारा 17, कह रहा है इसमें कि सही युग्म पहचानिए, बताना है आपको इसमें सही युग्म कौन सा है। आपका ये है काले टोपी है, बी आपका सुनहरी पत्ता है, सी कह रहा है कि दुबला पतला लड़का है, और डी कह रहा है उड़ता हुआ चिड़िया। बताना आपका है कि सही युग्म कौन सा है ना, क्योंकि आपका जो विशेषण है, काम है कुछ जी, आइए बिल्कुल आइए भैया, ठीक है ठीक है, इंतजार है आपका अंशुमान जी। चलिए आप लोग आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर हमारा है 17 का दीजिए कि इसमें जो है सही युग्म कौन सा है ना। जो हमारा विशेषण होता है वो अपने जो है संज्ञा शब्द के अनुसार जो चेंज होता रहता है ना, तो उसी अनुसार हमको करना चाहिए। तो 17 का सी आ रहा है, बहुत शानदार रिचा जी, पायल जी, सबका सी आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो क्या हो जाएगा भैया, लड़का जो होता है दुबला पतला लड़का होता है, बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पर दुबली पतली होती तो लड़की हो जाती, दुबली पतली लड़की हो जाती है ना, दुबली पतली अगर होता तो यहाँ पर क्या होता भैया, यहाँ पर लड़की हो जाता ना, क्योंकि जो है जो आपका विशेषण है, आपका विशेषण जो है इसके अनुसार चेंज होता रहता है ना, चेंज होता रहता है। यहाँ पर लड़का है तो यहाँ पर पतला होगा दुबला होगा, अगर यहाँ पर लड़की होता तो दुबली पतली होता है ना। ये क्या कह रहा है भैया, काले टोपी, तो काले टोपी नहीं होता है, काली टोपी होता है। क्या होता है भैया, अगर यहाँ पर आप क्या होता है, यहाँ पर ये आपका जो काले है यहाँ पर काली होता है ना, काली टोपी होता, ठीक है, गलत है। सुनहरी पत्ता नहीं होता है, क्या होता है भैया, सुनहरा पत्ता होता है ना, सुनहरा पत्ता होता है, ठीक है, बहुत शानदार। फिर कह रहा उड़ता हुआ चिड़िया, नहीं भैया, चिड़िया स्त्रीलिंग में है, तो क्या हो जाएगा, उड़ती हुई चिड़िया हो जाएगा, उड़ती हुई चिड़िया हो जाएगा, क्लियर है। तो आपका सी वाला हो जाएगा राइट आंसर ना, बहुत बढ़िया, सबका बढ़िया आ रहा है, सी सी सी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 18, कह रहा है उत्साह शब्द का विशेषण क्या है, बताना है आपको। उत्साह, जैसे आप लोगों के अंदर बहुत उत्साह है कि बढ़िया इस बार जो है एग्जाम क्रैक कर लेंगे, और बिल्कुल क्रैक करेंगे, उत्साह है, हम पढ़ा रहे हैं भैया, आप पढ़ रहे हैं ठीक है ना। बताइए आपको बताना है, ऑप्शन ए आपका उत्साह होगा, बी आपका उत्साहित होगा, सी है उत्साह होगा, या फिर डी आपका उत्साही होगा। बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है कि उत्साह शब्द का विशेषण क्या होगा, उत्साह का, है ना, बताइए, ठीक है। तो क्या होता है, उत्साहित हो जाएगा ना, उत्साहित क्या हो जाएगा भैया, उत्साहित व्यक्ति हम बोलते हैं ना, उत्साहित व्यक्ति बोलते हैं ना, बहुत शानदार, वेरी गुड। तो आपको जो 18 का बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, 18 का बी हो जाएगा ना, क्लियर है, बहुत शानदार, वेरी गुड। चलिए भैया, है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। पायल जी बी दे रही हैं बहुत बढ़िया ना, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं जी, बिल्कुल ऋचा जी का, नंदू जी का, सबका बी आ रहा है, पायल जी, रुचि जी, सबका भी आ रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 19, कह रहा है कि निम्नांकित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है। किसमें जो है क्रिया विशेषण बताना आपको है कि किसमें जो है क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, मतलब जो है कौन सा इसमें जो है क्रिया की विशेषता बता रहा है। ऑप्शन है इसमें, मैं कल नहीं जाऊंगा, बी कह रहा है कि यह फूल सुंदर है, सी कह रहा लड़का रोते रोते घर पहुंचा, और डी कह रहा है आज शाम को मत आना। तो बता रहा है कि आपको बताना है इसमें कौन सा इसमें जो है क्रिया विशेषण युक्त वाक्य है। क्वेश्चन नंबर आपका है 19, बताइए भैया आप लोग कि किस में जो है क्रिया विशेषण है। तो भैया ठीक है, देखते हैं। कह रहा है कि मैं कल नहीं जाऊंगा, अरे भाई जाओ चाहे ना जाओ, हमसे क्या मतलब है ना। चलिए तो आपका गलत हो जाएगा, मैं कल नहीं जाऊंगा, ठीक है। फिर कह रहा है यह फूल सुंदर है, तो यहाँ पर किस प्रकार का है भैया, फूल सुंदर है ना, सुंदर है, तो सुंदर क्या हो गया आपका, आपका विशेषण हो गया, बिल्कुल हो जाएगा, आप गलत हो जाएगा। ये कह रहा है वह कि लड़का रोते रोते घर पहुंचा, भैया घर कहाँ जा रहा है भैया, घर जा रहा है, ठीक है, घर जा रहा है, लेकिन घर जा रहा है कैसे, पहुंचा, पहुंचा मतलब होता है आपका विशेषण हो जाए, आपका क्रिया हो जाएगा पहुंचना, लेकिन कैसे पहुंचना भैया, रोते रोते ना, मतलब है कि बढ़िया रो रहा है, आंख वाँख मिचल रहा है, इसे आंख में उसके पानी है, नीर है ना, उसके बाद रोते रोते घर पहुंचा। तो क्या हो जाएगा भैया, पहुंच रहा है, लेकिन कैसे पहुंच रहा है, रोते रोते पहुंच रहा है ना। अगर आपको क्रिया विशेषण आपको अगर पता करना है तो आप क्रिया में लगाएंगे कैसे, कैसे, तो आपका आ जाएगा कैसे, मतलब होता है रोते रोते, कैसे पहुंच रहा है, धीरे धीरे पहुंच रहा है, तो आपका जो हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो आपका सी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा कि लड़का जो है रोते रोते घर पहुंचा, ठीक है,
बहुत शानदार, ठीक है भैया, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 20। चलिए, है ना, 20 की हम खींच निकालते हैं। कह रहा है निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा जो है विशेषण उपवाक्य है, बताना आपको है किस कौन सा जो है विशेषण उपवाक्य है। ऑप्शन कहता है मैं कहता हूं कि तुम भोपाल जाओ। बी कह रहा है कि लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। सी कह रहा है कि जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई। डी कह रहा है मैं चाहता हूं कि आप यही रहे। क्वेश्चन पूरी जानकारी के बारे में वीडियो बना दीजिए। जी बिल्कुल ऋषा जी, बिल्कुल बना देंगे, बिल्कुल बिल्कुल है, आपको जो है उसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी आपने याद दिला दिया है, कल कल उसका नोटिफिकेशन आ गया है। कुल आपके उसमें 200 पद हैं, ठीक है। चलिए बिल्कुल आपको उसकी पूरी जानकारी दे देंगे हम ना, नो टेंशन, ठीक है, वो हमारा काम आपका है, ठीक है। आपने हमको जिम्मेदारी दी है उसको बिल्कुल निभाएंगे। आप क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में आप आ जाइए। क्या कह रहा है इसमें कि जो आपका है एक मिश्र वाक्यों में से कौन सा जो है विशेषण उपवाक्य इसमें बताया गया है। जी बिल्कुल, इस बार सबको फॉर्म भरना है बीपीसीएस का 2025 का, है ना। वैकेंसी कितनी भी रहे हमसे मतलब नहीं है, हमको एक पोस्ट चाहिए। ठीक है, आपकी एक पोस्ट है, आपकी जो 2000 पोस्ट है या फिर आपकी 200 पोस्ट है ना, हमको पद से मतलब नहीं होता, हमको हमको एक ही पद चाहिए। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि मैं कहता हूँ कि तुम गोपाल जाओ, तो इसमें कौन सा जो है विशेषण उपवाक्य है। इसमें उपवाक्य तो प्रयोग नहीं हुआ है भैया। मैं कहता हूँ कि तुम गोपाल जाओ, बिल्कुल नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। लेकिन कह रहा है कि वो लखनऊ लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है, बिल्कुल इसमें जो है विशेषण उपवाक्य प्रयोग हुआ है। आपका बी वाला सही हो जाएगा, ठीक, क्लियर है, क्लियर भैया, आपको जो है बी वाला इसमें सही हो जाएगा, क्लियर है, बहुत शानदार, वेरी गुड ना। तो आपका 20 का क्या हो जाएगा, 20 का बी वाला हो जाएगा ना, 20 का बी वाला हो जाएगा, क्लियर है, बहुत शानदार, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए भैया आप लोग, क्वेश्चन नंबर आपका है 21। चलिए जी, 20 का बी होगा भैया, 20 का बी हो जाएगा, सी नहीं होगा। पायल ऋचा जी, 20 का बी होगा, सी नहीं होगा। लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है, यहाँ पर क्या है आपका उपवाक्य है उसमें ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है। कह रहा है कि मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण है। ऑप्शन ए आपका है गुणवाचक है, बी आपका है संख्यावाचक है, सी है परिमाणवाचक है, और डी आपका है सार्वनामिक है। बताना आपको है कि इसमें किस प्रकार के विशेषण का प्रयोग हुआ है कि मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। सर बी होगा, जी बिल्कुल ऋचा जी बी होगा, हाँ बहुत शानदार ना। तो बताना आपको मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, इसमें क्या होगा बताइए आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या है, यहाँ पर आधा लीटर, क्या भैया दूध क्या है, दूध क्या है भैया, दूध की मात्रा बताई जा रही है, कि मात्रा है ना, दूध की मात्रा बताई जा रही है, क्वांटिटी बताई जा रही है ना, कि मात्रा कितना भैया है, आधा लीटर है, ठीक है, आधा लीटर है। तो क्या हो जाएगा इसमें परिमाण हो जाएगा ना, परिमाण आपकी जो क्वांटिटी है हो जाएगा ना, क्योंकि हम गुण तो है नहीं, हाँ दूध सफेद होता है, दूध सफेद होता है तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा यहाँ पर गुण हो जाएगा। अगर हम दूध को गिन सकते हैं तो आपका संख्या हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि आधा लीटर दूध है तो आपका क्या हो जाएगा इसमें, आपका परिमाणवाचक हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, बहुत शानदार, वेरी गुड ना। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर आपका है 22। कह रहा है कोई बच्चा नहीं खेलेगा, कोई बच्चा नहीं खेलेगा, रेखांकित शब्द क्या है। ऑप्शन ए आपका है परिमाणवाचक विशेषण, बी आपका है गुणवाचक, सी कह रहा है सार्वनामिक विशेषण है, डी कह रहा है सर्वनाम है। ठीक है, बताइए आप लोग, थोड़ा सा पानी पी ले। क्वेश्चन नंबर बताइए आप लोग कितना है भैया, 22 का बताइए। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। तो जो हमारे विशेषण होते हैं, जो विशेषण होते हैं वो संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ठीक है। और जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उनको हम सर्वनाम बोलते हैं, ठीक है। ये तो आपको क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। तो यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर कहता, क्या कहता भैया, जैसे कहिए राम नहीं खेलेगा, अगर यहाँ पर कहता कि राम नहीं खेलेगा तो राम क्या होता, राम संज्ञा होता। लेकिन कह रहा है कि राम के स्थान पर जो चीज प्रयुक्त हुआ है कोई बच्चा, तो कोई क्या कह रहा भैया, एक आपका सर्वनामिक विशेषण है, क्या है आपका सर्वनामिक विशेषण है। तो 22 में सी हो जाएगा। ऋचा जी का बिल्कुल सी आ गया, बहुत शानदार, वेरी गुड, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, है ना। पायल जी हैं, रुचि जी हैं, सबका सी आया, बहुत बढ़िया, है ना। चलिए
अगला क्वेश्चन आपका है, काफी में काफी मतलब जानते हो क्या होता है? ये वो वाली काफी नहीं है पीने वाली, काफी पीने वाली नहीं है भैया है। काफी मतलब होता है जो पर्याप्त होता है ना, पर्याप्त, इसका मतलब होता है पर्याप्त वाला, इसका मतलब पर्याप्त हो ना। में कौन सा विशेषण है आपका? है ऑप्शन ए आपका है निश्चित परिमाणवाचक है, बी आपका अनिश्चित परिमाणवाचक है, सी है निश्चित संख्यावाचक है, और डी आपका है अनिश्चित संख्यावाचक। बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर हमारा है 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है बताइए भैया आप लोग ना, कि बताइए आप लोग कितना है इसमें। बताइए निश्चित है क्या निश्चित है, क्या हो जाएगा इसमें? तो काफी है, क्या है भैया आप में इसमें काफी है ना, तो कोई मात्रा है, मात्रा तो है, आपका परिमाणवाचक है, लेकिन इसमें कोई निश्चित नहीं है। क्या है भैया? निश्चित है ना, निश्चित नहीं है, क्या हो जाएगा आपका? अनिश्चित हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? आपका अनिश्चित हो जाएगा। हाँ ठीक है, हाँ हमने काफी पढ़ लिया है ना, हम बोलते हैं ना कि हमने हमने काफी पढ़ लिया है, काफी पढ़ लिया है ना, तो पढ़ लिया है ठीक है। तो इसमें जो काफी आपका है ये कोई निश्चित थोड़े है कि हमने 1 किलो पढ़ा है कि 2 किलो पढ़ा है कि हमने 1 लीटर पढ़ा है कि 2 लीटर पढ़ा है ना, कोई इसमें निश्चित मात्रा नहीं है। भैया हम दूध को जो है हम नाप सकते हैं कि हाँ 2 लीटर दूध होता है, 4 किलो चीनी होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो आपका है, आपका काफी कोई इसको नपना नहीं होता है ना, तो आपका हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, सॉरी हाँ बिल्कुल बी वाला हो जाएगा, कि अनिश्चित परिमाणवाचक है ना। चलिए बहुत शानदार जी, काफी मात्रा में, बिल्कुल बहुत शानदार, बिल्कुल हमने काफी मात्रा में पढ़ लिया है, हमने काफी पढ़ लिया है। आपका वो होता है, आपका मात्रा होता है ना, परिमाण होता है जी, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है जी, माया जी हर हर महादेव, बी होगा जी, बहुत शानदार। गुड मॉर्निंग भैया माया जी, बहुत शानदार, काफी समय लगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया रुचि जी, बहुत बढ़िया ना। अब बताना है प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है, प्राचीन बताना आपको है। ए में आपका है सार्वनामिक है, बी आपका है परिमाण है, सी आपका संख्या है, डी आपका है गुणवाचक। तो प्राचीन शब्द विशेषण के किस कोटि में आता है ना, जो आपके विशेषण होते हैं उसमें किस प्रकार का विशेषण है आपका प्राचीन, बताइए आप लोग, क्वेश्चन है ना। तो एक आपका होता है स्थान, एक आपका होता है जो आपके गुणवाचक विशेषण होते हैं। तो आपका जो गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण के क्या है 7 भेद होते हैं, उसमें से आपका एक भेद होता है, कौन सा होता है भैया? कालवाचक होता है। क्या होता है? काल, काल संबंधी विशेषण होता है, उसका भेद है प्राचीन, है ना। क्या भैया है? काल संबंधी होता है उसका, उसका भेद है आपका प्राचीन वाला। क्या हो जाएगा आपका? गुणवाचक विशेषण का हो जाएगा डी वाला। तो आपका जो है 24 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अभी किसी का आंसर नहीं आया है, सब लोग आंसर दीजिए जी। बिल्कुल पाया जी, पायल जी, माया जी, रुचि जी, जी बहुत बढ़िया। ऋचा जी का भी डी आ गया है, बहुत शानदार। आपका क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा ना। चलिए बहुत बढ़िया ना, बहुत शानदार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 25। 25 कह रहा है अभ्यास का विशेषण रूप है, बताना है आपको। अभ्यास का विशेषण रूप है, ऑप्शन ए आपका है अभ्यासिक है, बी है अभ्यासी है, सी है आभास है, और डी है आभासित है। क्वेश्चन नंबर आपका है 25, बताना है आपको। अभ्यास का विशेषण रूप है, क्वेश्चन नंबर आपका है 25, बताइए अभ्यास का क्या होगा, ठीक है बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर है 25। तो अभ्यास क्या होता है भैया? क्या होता है? अभ्यासी होता है। क्या हो जाएगा? अभ्यासी, है ना। क्या हो जाएगा भैया? इसका बोलते हैं ना आप बहुत अभ्यासी व्यक्ति हैं, है ना, अभ्यासी व्यक्ति होते हैं ना। अभ्यासी होगा नहीं, अब आभास होगा नहीं, इसका नहीं होता है, आभासी भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा? अभ्यासी हो जाएगा ना, है ना। बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल 25 का आपका क्या हो जाएगा? 25 का बी हो जाएगा। सबका भी है सही है, बहुत शानदार है, आपका 25 का बी हो जाएगा ना। चलिए 25 का ए नहीं होगा भैया, अभ्यासी नहीं होगा, अभ्यासी होता है। ऋचा जी अभ्यासी होगा, बिल्कुल बहुत शानदार जी, बिल्कुल ऋचा जी अभ्यासी होता है ना, ये वाला अभ्यासी नहीं होता है, अभ्यासी होता है, अभ्यासी, है ना। क्या होता है? अभ्यासी होता है ना। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा है अगला। अगला देखते हैं, कह रहा है कि भौम का विशेष रूप क्या है? भौम का विशेष रूप है आपका, ए आपका है भौमिक है, बी आपका है भूमित्व है, सी है भूमि है, और डी आपका है भूमिक है। क्वेश्चन नंबर आपका है 26, बताइए आप लोग भौम का विशेष रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका है, बताइए आप लोग भौम, जो आपका भौम शब्द है इसका विशेष रूप क्या है? ठीक है बताइए आप लोग, भौमिक होता है कि भूमित्व होता है कि भूमि है या फिर आपका भूमिक है? क्वेश्चन नंबर आपका है 26, क्या हो जाएगा आपका? भौमिक हो जाएगा ना। हम बोलते हैं ना भैया, क्या बोलते हैं? सार्वभौमिक बोलते हैं ना, है ना। क्या बोलते हैं? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक, है ना, सार्वभौमिक
वयस्क मताधिकार बोलते हैं ना, यूनिवर्सल वोटिंग राइट्स बोलते हैं ना, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो आपका जब हो जाएगा, इसका भौमिक होता है सार्वभौमिक हो जाएगा ना। वयस्क मताधिकार कैसा है? सार्वभौमिक है ना। क्लियर है आपका? बहुत शानदार, ए हो जाएगा, बहुत बढ़िया ना, बहुत बढ़िया। अंकिता यादव ए, बहुत शानदार। रुचि पायल जी, सबका यार बहुत बढ़िया ना, ये हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन कह रहा है कि 27 जी, 25 का ए था, बहुत बढ़िया, वेरी गुड आपका। 26 में आ गए हम, 26 में आ गए जी। कह रहा है यह दृश्य बहुत सुंदर है, यह दृश्य बहुत सुंदर है, में बहुत सुंदर में कौन सा विशेषण हुआ है? आपको बताना कि बहुत सुंदर में, बहुत सुंदर में कौन सा विशेषण है? बहुत सुंदर है ना। ऑप्शन ए आपका है गुणवाचक, बी है परिमाणवाचक, सी है सार्वनामिक और डी आपका है प्रविशेषण। बताना है आपको इसमें किस प्रकार का जो है विशेषण है। क्वेश्चन नंबर आपका है जी। अंकिता जी, सर ज्योग्राफी पढ़ाते हैं फर्स्ट चैप्टर जी। अंकिता यादव जी, जो आपका है एनसीईआरटी जी, बिल्कुल जो है एनसीईआरटी जो आपकी है, ज्योग्राफी जो आपकी है ना, ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी जो एनसीईआरटी है उसके हम करा रहे हैं, उसको एनसीईआरटी करा रहे हैं। एनसीईआरटी क्लास 6 से हमने क्लास 6 से शुरू किया है। कक्षा 6 से जो है कि 6 वाली होती है, पाठ्य पुस्तक होती है, उसके जो एमसीक्यूज होते हैं जी। अंकिता जी, हम जो क्लास 6 से शुरू किए हैं, और हमारी आज जो क्लास है 5वीं या 4थी क्लास होगी हमारी आज। एनसीईआरटी क्लास 6 की पार्ट 5 है, पार्ट 5 है जो डेली होती है, आपकी डेली होती है। और आज कौन सी क्लास हमारी है? वो आज हमारी 4थी या 5वीं क्लास होगी, और जो आपकी डेली 4 PM पर होती है। कब होती है भैया? अभी हम आपको बताने वाले थे, बाद में कोई बात नहीं, आपने पूछ लिया है। तो डेली हमारी 4 PM पर होती है, और 6 PM पर क्या होती है? और 6 PM पे जो है आपकी जो पॉलिटी है उसकी क्लास होती है एनसीईआरटी की, ठीक है। तो आप लोग जो है इसको ध्यान दीजिएगा, जिसको जिसको अगर पढ़ना है, अगर आपको अच्छे से तैयारी करना है। मिल नहीं रहा है प्लेलिस्ट में है भैया। आप जिस चैनल पे आप देख रही हैं उस चैनल पे आप जाइए, क्लिक करिए, उसमें जो है उसकी प्लेलिस्ट बनी है। हर सब्जेक्ट जो है प्लेलिस्ट उसमें हिंदी की है, ज्योग्राफी की है, पॉलिटिक्स, इसमें सब जो प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी, आप कुछ ढूंढना नहीं है, आप केवल जाइए उसमें। आप अगर डाल देंगी कि ज्योग्राफी बाई खन्ना सर डाल देंगी जी, एमसीक्यूज कराते हैं जी, बिल्कुल ज्योग्राफी का अभी तो एमसीक्यूज करा रहे हैं, अभी जो है ज्योग्राफी का जो है एमसीक्यूज करा रहे हैं केवल जी, बिल्कुल। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा? 27 में क्या हो जाएगा भैया? 27 में आपका हो जाएगा गुणवाचक हो जाएगा ना भैया, क्या हो जाएगा? गुणवाचक हो जाएगा। बहुत शानदार, वेरी गुड है ना। चलिए बहुत शानदार। और फिर जिनको है अंकिता जी है, प्रिचा जी, सब लोग जानते हैं कि जिनको भी अगर रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करना है, ग्रुप डी आपका एनटीपीसी हो गया, तो हमारा क्या है, हमने एक सफलता बैच लॉन्च किया है ना, जो बिल्कुल क्या है आपका जो है यूट्यूब पर बिल्कुल निःशुल्क है ना, फ्री है यूट्यूब पर। इसका कोई हम लोग के पास कोई चार्ज नहीं है ना, हमारे पास अभी ऐप है हम लोग का ना, बिल्कुल एकदम नया नया एकदम शुरू किए हैं इसको, जो है एकदम 100%। इसमें क्या हम लोग बेस्ट एमसीक्यूज करा रहे हैं। आपकी 5 तारीख से जो क्लास लाइव है 11 बजे है ना। बुक जी, बुक अभी नहीं पढ़ाते हैं अंकिता जी, बुक अभी नहीं पढ़ाते हैं। अभी जो हम लोग केवल एमसीक्यूज करा रहे हैं, आने वाले समय पर है, आने वाले जो समय हमारा है उसमें जो है हम बिल्कुल आपको जो है एक एक बुक आपकी पढ़ाएंगे, उसमें आपको चिंता लेने, आप जुड़े रहिए, थोड़ा सा समय दीजिए हम लोगों को ना, बहुत काम होता है। तो अभी जो हम लोग केवल एमसीक्यूज करा रहे हैं उसका एनसीईआरटी का, आप उस पर आप उसको ध्यान से पढ़िए, उसको पूरा एकदम एक्सप्लेन किया जा रहा है। आप देखेंगे जाके तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ सर जो है बढ़िया मेहनत कर रहे हैं, एकदम गंभीरता के साथ पढ़ा रहे हैं उसमें, है ना। और आने वाले समय में जो है हम लोग थोड़ा सा और थोड़ा जब बढ़ेंगे आगे ना, तो फिर हम जो है पूरा एनसीईआरटी हर सब्जेक्ट की है, आपकी हिस्ट्री की हो गई, आपकी पॉलिटी की, आपकी ज्योग्राफी की, आपकी जैसे इकोनॉमिक्स की हो गई, सब की जो है एनसीईआरटी हम लोग बिल्कुल एक एक चैप्टर वाइज आपका एक एक लाइन बाई लाइन पढ़ाएंगे। तो आपको कोई चिंता लेने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा सा टाइम दीजिए हम लोग को ना जी, है ना। अगर आप और आप जानते ही हैं, चलिए थोड़ा सा इस बात कर लेते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि, और जानते हैं क्या हमारी जो हिंदी क्लास है कौन सी भैया है, हमारी कौन सी है हिंदी की क्लास? जो है हिंदी की क्लास रोज 10 AM पर होती है ना। चलिए बहुत शानदार है। फिर उसके बाद जो है हिंदी आपकी किसके लिए है? ये किसके लिए हिंदी है? ये आपका RO है, ठीक है, RO है, किसी भी एग्जाम के लिए है, हिंदी तो समान होती है। आपका RO है, आपका VPO जिसकी डेट आ गई है अप्रैल में है, विलेज पंचायत अफसर बोलते हैं, या फिर आपका वीडियो हो गया, फिर या फिर आपका यूपी लेखपाल हो गया, ठीक है, लेखपाल हो गया, या फिर आपका यूपी SSS पेट हो गया, है ना, यूपी
ट्रिपल एसटीपेट हो गया, जितने भी एग्जाम है जिसमें आपकी अच्छी खासी पूछी जाती है, उन सभी एग्जाम के लिए जो है हिंदी अच्छी आ रही है। उसके बाद अगर आपको पढ़ना है तो अभी हमारे जस्ट 11 बजे जो है 11 AM पर रीजनिंग की क्लास स्टार्ट होने जा रही है। रीजनिंग की किसकी भैया है? रीजनिंग की क्लास स्टार्ट होने जा रही है। इसमें इस सेमेस्टर है अपना जो है क्या पढ़ा रहे हैं भैया? ब्लड रिलेशन पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? खूनी संबंध पढ़ा रहे हैं ना, ब्लड रिलेशन जो बोलते हैं, रक्त संबंध, खूनी संबंध पढ़ा रहे हैं। ठीक है, फिर जो है 12 PM से कौन सी क्लास चलती है? साइंस चलती है। साइंस हमारे पढ़ा रहे हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं हमारे सर। इंजीनियर सर हैं हमारे, इंजीनियर अजय सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अजय सर है। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका 1 PM पर क्या है? 1 PM पर आपकी क्या क्लास चलती है? आपकी चलती है मैथ की चलती है। क्या चलती है भैया? मैथ की चलती है, जिसको आकाश सर पढ़ा रहे हैं हमारे, है ना, बहुत बढ़िया चल रहा है उनका। इसमें नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं, नंबर सिस्टम जो है खत्म होने वाला है आपका। इसके बाद जो है परसेंटेज पढ़ाएंगे ना। उसके बाद जो हमारी है 2 PM से चलती है रेलवे की क्लास, 2 PM से चलती है जीएस। जीएस है जिसमें है इस समय सर है मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के बाद दूसरा सब्जेक्ट शुरू किया जाए, उसको अनुपम सर पढ़ा रहे हैं, अनुपम सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा देखते हैं कि उसके बाद जो हमारी शाम को क्लास चलती है, जो हमारी शाम वाली क्लासेस होती है शाम वाली, उसमें जो है आपकी 4 PM पर जागरफी चलती है। जागरफी एनसीईआरटी एमसीक्यूज है ना, एनसीईआरटी है। ठीक है, और जो आपकी है 6 PM पर है, 6 PM पर है, उसमें क्या है आपका पॉलिटी एमसीक्यूज है। पॉलिटी जो है एनसीईआरटी, पॉलिटी एनसीईआरटी जो है एमसीक्यूज है। ठीक है, तो आप इतनी आपकी जो है 7 क्लासेस जो आपकी चल रही है इस चैनल पर चल रही है। आने वाले समय पे जो है हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, आप लोगों को सहयोग रहेगा थोड़ा सा। आप लोग थोड़ा सा प्यार भी दिखाइए, आप लोग थोड़ा सा सहयोग भी कीजिए ना। आप हैं तो हम हैं, है ना। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा बढ़ाएंगे चैनल को, आप ही के सब है, जितना आप लोग बढ़ाएंगे उतना हम लोग बढ़ेंगे, उतना ही आप लोगों को हम लोग देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ जो है ना, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा जिसको भी अगर है आप लोग, तो हम कह रहे हैं कि आप लोग जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जो एनसीईआरटी वाला जो क्लास चल रही है, सेशन चल रहा है, तो उसमें आइए, चाहे ज्योग्राफी का हो, पॉलिटी का हो, है ना, जितना भी हम लोग चलाएंगे। क्योंकि किसी भी एग्जाम के लिए अगर आपको उसमें जीएस देखना है तो जीएस हर एग्जाम के लिए बहुत इसमें बेनिफिशियल हो गया है। और एनसीईआरटी एक बहुत प्रारंभिक विषय होता है, इसमें क्या है हर चीज़ के बहुत छोटी छोटी चीज़ें दी होती है ना। और आपका आजकल जो आपका एग्जाम हो जाए आपका, जैसे यूपीपीसीएस हो गया है, तो यूपीपीसीएस में क्या है कि पहले फैक्ट बेस था, है ना, फैक्ट बेस था। लेकिन वर्तमान समय में इसने अपना जो है पूरा का पूरा जो है एसडीएम प्रयाग जी, गुड मॉर्निंग सर। एसडीएम बहुत शानदार भैया, बहुत बढ़िया, आपके नाम के आगे एसडीएम लगा है। और हम ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि बिल्कुल जो आपके नाम के आगे एसडीएम लगा है तो बिल्कुल आप एसडीएम बनेंगी, बिल्कुल बनेंगी। सर इसमें ग्रुप डी की क्लास कब चलती है? ग्रुप डी की क्लास चलती है भैया, बता तो रहे हैं। ये जो है ये बताए है ना, ये वाली जो आपकी क्लासेस हैं ये ग्रुप डी की हैं, ये ग्रुप डी की है भैया, ये ग्रुप डी की है ना। जो आप 11 AM पर रीजनिंग चलती है आपकी, है ना, जिसमें चल रहा है आपका ब्लड रिलेशन चल रहा है। फिर आपका 12 PM से चलता है आपका साइंस चलता है। इंजीनियर राजा सर पढ़ा रहे हैं, और ब्लड रिलेशन को हमारे अनुपम सर पढ़ा रहे हैं। कौन पढ़ा रहा है भैया? अनुपम सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी जो 1 PM पर है दोपहर में मैथ्स चलती है, जिसको आकाश सर पढ़ा रहे हैं। उसके बाद हमारी 2 PM पर जीएस चलती है, जिसको इसमें चल रही है मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है, अनुपम सर पढ़ा रहे हैं, बता दिए हमने। और माया जी आप आती तो हैं, आप हमारी हर क्लास में आती हैं, आप पूछ क्यों रही हैं? माया जी आप मेरी हर क्लास में आती हैं, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं है, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन था तो हम जो है आपको बता दे रहे हैं कि आपके जो है इस समय जो है हमारे जो चैनल पे है, प्लेटफॉर्म पे 7 क्लास चल रही हैं। एक सुबह चलती है 10 बजे चलती है, ठीक है, 10 AM पर चलती है, जिसको हिंदी की क्लास है। फिर 11 बजे से स्टार्ट होती है हमारी रेलवे ग्रुप डी की चलती है। फिर 12 PM पर हमारी साइंस की है, 1 PM पर हमारी मैथ की है, फिर 2 PM पर हमारी किसकी है, मॉडर्न हिस्ट्री की है जी। क्लास खत्म क्या जी, बिल्कुल आपका आशीर्वाद लग जाए, बहुत बढ़िया, बिल्कुल हमारा आशीर्वाद लगेगा। हम नहीं, हम एकदम तहे दिल से, हमारी पूरी टीम जो है ओपन जीएस एकेडमी की तरफ से आपको हम बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं कि बिल्कुल आप जो है एसडीएम क्या, आप जो एसडीएम तो बहुत छोटा पद है, ठीक है, वो तो एक प्रारंभिक पद होता है आपको पहुंचने के लिए, आप उससे भी आगे जाएंगी। उसके बाद जो हमारी है 4 PM पर हमारी किसकी क्लास होती है, हमारी ज्योग्राफी क्लास होती है, एनसीईआरटी की है। फिर उसके बाद जो है 6 PM पर हमारी जो है पॉलिटी की एनसीईआरटी क्लास होती है, ठीक है। तो आप जो बिल्कुल है इसमें आप लोग आइए, बहुत अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ जो है आज की क्लास को हम ओवर करते हैं ना, ठीक है। सर भी आ रहे हैं, क्लास होने वाली है ना, इसकी ब्लड रिलेशन की, आपकी रीजनिंग की, तो ठीक है। फिर हम 10 मिनट बाद जो है आपको 11 बजे मिलते हैं फिर, ठीक है। चलिए, इसी के साथ अपनी क्लास को हम
और करते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।